सर योर गुड नेम? विजय। विजय। सर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पीएचडी मैथ ऑनर्स था। सर एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या? इस बैकग्राउंड से बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए थे, ज्यादा डीप में कुछ नहीं पूछे गए। जैसे मैथ ऑनर्स था मेरा, तो रैशनल इरेशनल नंबर पूछ लिया, मीडियन क्या होती है, कैसे निकालोगे, ये पूछ लिया। मतलब ज्यादा डीप में नहीं था, कुछ भी बेसिक। सर आपने हॉबीज क्या क्या फील करी थी? हॉबीज में क्रिकेट खेलना और देखना थी, बट हॉबीज से मेरे तक कोई भी कुछ नहीं है। कोई भी क्वेश्चन नहीं किया गया। और सर आपसे कॉलेज से रिलेटेड या नहीं, कॉलेज से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा गया, बस ग्रेजुएशन का जो था वही क्वेश्चन पूछा। होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड? होम डिस्ट्रिक्ट से भी कुछ नहीं था ना, होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से कोई भी। स्टेट से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। सर ईपीएफओ का आप कुछ स्पेसिफिक बता रहे थे, वो पूछा गया था। ईपीएफओ के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट अगर इस एक्ट को फॉलो नहीं कर रही है तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसको इस एक्ट के अंडर लाने के लिए। अगर जैसे कोई किसी एस्टेब्लिशमेंट में 19 मेंबर हैं, उसके 2 पार्टनर हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो आप उसको वर्कर में काउंट करोगे नहीं करोगे, इसके लिए क्या वो है। एक ये क्वेश्चन पूछा था कि 1952 में एक्ट आया था, उससे पहले 1951 में ऑर्डिनेंस पास हो गया था, तो उसको पास इतनी जल्दी करने की क्या वजह थी, मतलब सेशन का वेट किया था। पूछे गए थे ये क्वेश्चन, बेसिक मतलब बेसिक सर। एक्ट के मतलब की जो बेसिक नॉलेज है ना वो होनी चाहिए। और लेबर कोड्स जो 4 नए आए हैं उनके ऊपर? नहीं, ऐसा लेबर कोड से ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरे लेबर लॉज, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इनके ऊपर लेबर लॉ से कुछ भी। सर नेशनल पॉलिटी के ऊपर कुछ पूछा गया था? नेशनल पॉलिटी, आईआर, किसी इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह कुछ भी? जैसे मैं जॉब करता हूँ तो उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। वो कुछ बता सकते हैं सर आप? आप इस प्रेजेंट जॉब में आपका कहाँ तक प्रमोशन हो सकता है, मतलब पहले आप कहाँ थे, इस जॉब में आप क्यों आना चाहते हो। अच्छा। क्वेश्चन। सर आपने मॉक इंटरव्यूज कहाँ पे दिए थे? मॉक इंटरव्यू मैंने कैरियर प्लस पे दी। तो उसकी रेलेवेंस आपको कितनी लगी? रेलेवेंस उसकी बहुत अच्छी थी। कई 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे हुए जो सर ने वहाँ पे भी दिए थे और वो यहाँ पे भी पेश हो गए। अच्छा, एज इट इज, तो उससे फायदा मिला। सर लैंग्वेज का एक इशू बता रहे हैं, तो आपको कुछ? लैंग्वेज का मेरे साथ कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने तो अपना हिंदी में ही इंटरव्यू दिया, ऐसा अच्छा। किसी ने कुछ नहीं बोला कि आपको इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में। सर बोर्ड मदद कर रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, या फिर फंसाने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बहुत ही कोर्डियल था, ऐसी बात नहीं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो हंस के मतलब कि आपको थोड़ा सा उसका आइडिया भी दे रहे हैं, फिर आपको नहीं आ रहा तो कोई नहीं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पता है तो। अच्छा अच्छा। सर ऐसे कोई क्वेश्चन आपको याद हो जो आप में, जिसमें आपको सॉरी बोलना पड़ा हो कि मेरे को नहीं आता? हाँ सॉरी, 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे, जैसे इनकम टैक्स के रिलेटेड थे कि सरकार ने कुछ है किसी चीज के बारे में पूछा था कि पर्टिकुलर मेजर के बारे में, तो उसका मुझे नहीं पता था, तो उसका मैंने सॉरी। सर अपने सिविल सर्विसेज के जैसे पॉलिटी है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इनसे कुछ आ रहा है? नहीं, इनसे कुछ भी नहीं पूछा था। इनसे कुछ भी नहीं? पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया था डीपीएचपी का। डीपीएसपी? डीपीएचपी क्या है। अच्छा अच्छा। और मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह से, इकोनॉमिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं। सर फाइनल क्वेश्चन, आप अपना एक्सपीरियंस आज आउट ऑफ 10 कितना खुद को मार्क्स देना चाहें? 10 मेरे हिसाब से 7 में अपने आप को। अबव एवरेज। सर अगर आप बैकड्रॉप में देखें कि कुछ अपने अंदर आप इम्प्रूवमेंट करके अगर दोबारा देना चाहते तो आप किस फैक्टर पे इम्प्रूवमेंट करते? वैसे मेरा मानना तो यही है, जो भी आपका डेफ है ना उसको आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करो, उसमें जो बेसिक चीजें हैं ना, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हैं उसकी बेसिक चीजों को आप अच्छे से करो। अच्छा।